नहीं होंगे। आप देखिए कई बार हम लोगों को ये विडंबना होती है कि हम शंकर जी की आराधना करते हैं तो हम क्या नारायण भगवान का भी नाम लें, हम नारायण भगवान की आराधना करते हैं तो क्या हम वैष्णव हैं तो क्या हम शिव जी की पूजा करें कि नहीं करें, हम तो शिव में हैं तो क्या हम नारायण गोविंद को मनाएं कि नहीं मनाएं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नारायण की पूजा करते हैं उनसे शंकर जी प्रसन्न होते हैं और जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनसे नारायण सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। नारायण भगवान कहते हैं मेरे भगत जब आपके द्वार पर आए तो आप संभाल लेना, और शंकर जी कहते हैं मेरे भगत जब आपके द्वार पर आए तो आप संभाल लेना। कोई विरोध नहीं है, कोई भेद नहीं है, हरिहर में बड़ा प्रेम है, ये बहुत अत्यंत प्रेम है। तो क्या बोले नारायण, बोले क्षमा चाहता हूं मुझे नजर कुछ नहीं आया, बस ये दिव्य शक्ति है, कोई तेज है जो शिवरात्रि पर प्रकट हुआ है आज, मैं प्रणाम करता हूं। आप बताइए आपका क्या कहना है। ब्रह्मा जी भी चाहते तो सच बोल सकते थे, झूठ बोलना बहुत सरल है, सत्य क्या है, कठिन क्या है, सत्य। और धर्म न दूसर रामचरितमानस, क्या बात है, ये चौपाई मुझे हमेशा अच्छी लगती है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, ठीक तीसरी चौपाई, और जो किसी संशय में हो ये चौपाई जरूर पढ़ेगा। क्या बात कही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण, सबका यही सार है। सत्य कहा नारायण ने। अब आज आप बहुत सुंदर कथा सुन रहे हैं, इस समय ब्रह्मा जी से कहा आपका क्या कहना है, तो ब्रह्मा जी कहते क्या बात कर दी आपने, आपने ढंग से देखा नहीं होगा। अरे मुझे तो मुखारबिंद दिखा, आपको चरण कैसे नहीं दिखे, आपको दिखा है मुखारबिंद, आपको भोलेनाथ दिखे। अब भी मौका था, नारायण भगवान ने फिर पूछा, बोले आपको दिखा, बोले बिल्कुल दिखा। बोले क्या बात है, और नहीं मानो तो केतकी से पूछो, गाय माता से पूछो। केतकी को इशारा किया ब्रह्मा जी ने, बोले अब वो टाइम आया है गर्दन हिलाने का, अब बोलो। तो उसने कहा हाँ इनने देखा, हमने देखा कि इनने देखा। झूठ के साथ बोला गया झूठ भी अंत में जाकर विनाश ही करता है। सत्य जितना बड़ा तप है झूठ उतना ही बड़ा पाप है। सांच बराबर, बड़ा अच्छा सा दोहा याद होगा आपको, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं भूल गई, अब आप मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है। सांच बराबर, मुझे थोड़ा थोड़ा आप बोलोगे तो याद आ सकता है, लेकिन बोलना आपको ही है पूरा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है। सांच बराबर और झूठ बराबर, जाके हृदय और ताके हृदय, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा, नारायण भगवान ने कहा बहुत अच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतनी देर में तो वो जो अग्नि स्तंभ है वहां से स्वर फूट पड़ा, बोले धन्य हो धन्य हो धन्य हो, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने सत्य बोला है कि आपको मेरे चरण नजर नहीं आए। और इसीलिए सावधान, प्रत्येक पूर्णिमा पर जिस कथा को घर में गाया जाता है तो कभी कोई जीवन में अवसाद नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। वो कथा अब यहां से सुनने जा रहे हैं आप, ठीक है। क्या बोले वो, साक्षात भोलेनाथ, वो उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, बोले हे नारायण आज मैं प्रसन्न होकर के और अब आपको नया नाम दे रहा हूं आज से, क्योंकि आपने आज यहाँ मौके पर सत्य बोला है, इसलिए आज से आपका नाम पूरा कर दीजिए। सब ज्ञानी लोग हैं आप, आज से आपका नाम केवल नारायण नहीं, आज से आपकी घर घर में पूजा, गृहस्थियों में पूजा, राजा रंक को राजा बनाने वाली पूजा, ठीक है। सबने सुन रखी है, नाविक की नाव में रखा हुआ धन हो या फिर लीलावती से लेकर कलावती तक सबकी यात्राएं हो, हर महीने पढ़ने वाली कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हम जो 5 अध्याय पढ़ते हैं ना, वो तो केवल हम ये पढ़ते हैं कि किसने सुनी, किसने प्रसाद नहीं ली तो क्या क्या हुआ, लेकिन सत्यनारायण का प्राकट्य कैसे हुआ वो शिव पुराण कहती है। कि वो कथा कौन सी है जिसको सुनना चाहिए, वो ये कथा है कि नारायण सत्यनारायण कब हुए, जब उन्होंने भोलेनाथ के सामने सत्य बोला। क्योंकि धर्म न दूसर, श्रीमद् भगवद गीता कहती है आपके आचरण में परमात्मा उतरना चाहिए, भगवान आपके आचरण में उतरना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 15वां श्लोक, यम हीन व्यथयन्ते पुरुष पुरुष ऋषभम
सम सुख दुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। जिस व्यक्ति ने समय के साथ अपना धीर गंभीरता नहीं त्यागी, वही महात्मा, वही साधु, वही मुनि, वही जीव परम शुद्ध आत्मा कहलाता है। और आज आप नारायण, सत्य नारायण